उत्तम प्रकाश तिवारी, एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलोनी पिछले 12-13 साल से बहुत परेशान थी। तेजपाल नागर जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारे रास्ते यहाँ दिए गए और इस बार उन्होंने एकता सेवा समिति को ये वचन दिया था कि जो मुख्य मार्ग हैं जितनी भी इन कॉलोनियों के, वो मैं बनवाऊंगा, जिसमें से उन्होंने अभी हमें 2 मुख्य मार्ग और एक साइड की कॉलोनी का रास्ता दिया है और आने वाले समय में उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आने वाले समय में आपके सारे रास्ते जो भी मुख्य मार्ग है वो अगले साल तक हम पूर्ण करने की पूरी कोशिश। सर, आप अपनी कॉलोनी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा लड़ते भी हैं अपने हक के लिए, तो आप यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमें एक साथ रहना पड़ेगा, एकता बना के रखनी पड़ेगी। समस्या बहुत सारी है। सर, आज आपने यहाँ पर मतलब सड़क बनवाने का कार्य मतलब उनकी मेहनत से यहाँ तक आप पहुँचे, मतलब सर अपने बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहाँ से शुरुआत करी और मतलब क्यों इतना लोगों के बारे में सोचा? मैं एक बहुत गरीब घर से आया और आज भी जब कुछ वो दृश्य आदमी देखता है, जब कोई रास्ते पे चलता है तो अपना मतलब एक होता है पापा का दिन याद आता है। तो वो भी साइकिल चला के और दक्षिणपुरी से त्रिलोकपुरी आते थे अपनी LIC की पेमेंट जमा करने। अभी सर घर जाते थे तो हम ये कहते थे कि चक्कर आ गया था रास्ते में, गर्मी के दिन अब बैठ जाते। तो आज वो दिन जब हमें याद आता है और जब हम फेस टू से और यहाँ के लोग आते हुए देखते हैं तो हमें उनका दिन याद आता है कि शायद ये भी वही गरीब आदमी है और मैं भी इसी में से निकला हुआ हूँ, इन्हीं लोग के साथ का हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी कीचड़ होता था, माननीय विधायक जी को मैंने जब अवगत कराया इस चीज़ से तो उन्होंने बोला कि आपको जहाँ मुख्य मार्ग है वो सारे आप बनाने चालू करिए और पूरा सहयोग मेरा है। अभी तक ये मुख्य मार्ग जो है यहाँ से वहाँ तक कितने मीटर के दायरे में बने हुए हैं? एक तो हमारा 280 मीटर अभी बन गया मुख्य मार्ग और एक हमारा 600 मीटर ये मुख्य मार्ग है, जिसमें से करीबन 150 मीटर ये रह गया था। ये भी आज कंप्लीट हो चुका है, उद्घाटन हो। लगभग अभी और कितना बनाने के लिए बाकी रह रहा है? लगभग मान के चलिए अगर हम मुख्य मार्ग मानते हैं तो हमें कम से कम 5 किलोमीटर चाहिए, जिससे हमारे पूरे कुलेसरा और सुतियाना की और लखनौली की कॉलोनियाँ कैप्चर होती है मुख्य मार्ग से। जो तेजपाल नागर विधायक जी हैं, आपका जो है उनका सहयोग कॉलोनी वासियों को कैसा है? पूरा है, पूर्ण सहयोग है और वो हमें बताते भी हैं कि देखो मेरे हाथ में जितना है जो है आप मेरे से ले जाओ, मुझसे कोई रोक टोक नहीं, जो मेरे हाथ में वो मैं नहीं दे सकता। आगे का क्या आश्वासन है उनका आप लोगों को कॉलोनी वासियों के लिए? अपनी संगठन सेवा से समिति है उसको क्या आश्वासन दिया? आगे उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले अप्रैल महीने में नए आने वाले उनके बजट में वो जल्द से जल्द जो बची हुई मुख्य मार्ग है उसे बनाने का काम करेंगे। सर, आप शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि जो हमारी कॉलोनियों में कुछ जो है नशीली टाइप के लोग आजकल घूम रहे हैं, तो बस एक ही मांग है कि थोड़ा सा यहाँ पे वो लोग अपना बीट और राउंड अप का सिक्योरिटी वो लोग बढ़ाएं, थोड़ा सा शाम को 2-4 चक्कर हर एक गली का लगा दे, जिससे जो नशेड़ी बैठ के जगह जगह पे अड्डे बन रहे हैं वो बंद हो जाए। तो उत्तम जी, आज कई वर्षों के बाद जो गलियों में चमक दिखाई दे रही है, या चमक देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? कैसी प्रसन्नता हो रही है? ये समझ जाइए कि आज इस कॉलोनी के अंदर, श्री राम कॉलोनी के अंदर शायद भगवान श्री राम की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही, जो इस गली में सभी लोग आजकल पक्के पे अब चलेंगे और वो बच्चे अब नहीं रोएंगे जो नाली में गिर के और स्कूल नहीं जा पाते। तो आप उम्मीद करते हैं कि अब राम जी यहाँ भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे।